बुद्ध ने हमसे ये क्यों कहा कि भगवान होते हैं या नहीं? ऐसा क्यों बोला आज बुद्ध ने? आज गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम्हें भगवान दिखते हैं या तुम्हें भगवान ने कभी दर्शन दिए हैं? तुम रोज मंदिर जाते हो, तुम रोज हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हो भगवान के लिए। क्या भगवान ने क्या तुम्हें कभी भी दर्शन दिए या तुमसे बात की या तुम्हें मुश्किलों में कभी उन्होंने सहायता की? फिर गौतम बुद्ध की बात सुनकर कहा, हम भगवान को रोज मानते हैं और रोज पूजते हैं, लेकिन वे हमारे सामने नहीं होते हैं। तो क्या वो भगवान नहीं है या फिर इस धरती पर सामने भगवान है ही नहीं, सिर्फ उनका नाम है? हम ऐसा विश्वास क्यों करते हैं कि आज यहाँ पर भगवान हैं मौजूद में? अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान को चढ़ाते हैं और उन्हें पूजते हैं और ये मन में विश्वास का दिया जला लेते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान उसमें हमें सफलता दे, और हम हाथ जोड़कर भगवान के लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु हमारा ऐसा काम हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अपने आप पर पूरा विश्वास हो जाता है कि हमारी ये प्रार्थना भगवान जी तक पहुंच जाएगी और हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए आइए हम बताते हैं इस वीडियो में जो गौतम बुद्ध पर किसी ने सवाल उठाया था बहुत सालों पहले, और कुछ शिष्य से भी कहा था कि आपको भगवान दिखाई देते हैं, और गौतम बुद्ध ने बहुत सारे महात्मा भी बैठे थे वहाँ पर, साधु संत हर कोई वहाँ पर बैठा हुआ था, और गौतम बुद्ध से ये सवाल किया गया था कि क्या भगवान है? तो आइए आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उस शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बड़ा ही सरल सा जवाब दिया। उसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? फिर सबकी बात सुनकर गौतम बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा, एक गांव में गंगा किनारे बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। एक दिन उस गांव के सभी लोग एक जगह शाम को गंगा किनारे जब बैठे हुए थे तो कुछ लोग गांव के किनारे बैठ जाते हैं और कुछ लोग मंदिर चले जाते हैं और कुछ लोग पूजा पाठ करने लगते हैं। तो एक इंसान बोलता है कि सभी लोग मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो अगर भगवान है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हमें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान जैसे हुए भी नहीं? अगर होते तो हमारे सामने क्यों नहीं आते? हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हम उनकी इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमने कभी भगवान को देखा नहीं, ऐसा क्यों? फिर एक दिन औरतों को विश्वास नहीं हुआ तो गौतम बुद्ध के पास पहुंची। गौतम बुद्ध ध्यान में थे। एक लेडीज ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुजी अगर भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि मेरे मन में बहुत सी हलचल हो रही है। एक आदमी ने भी इस बात से सवाल उठाया और कहा, गुरुजी हम भी इतने सालों से भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन हमें आज तक भगवान दिखाई क्यों नहीं दिए? हम ऐसा क्या करें जिससे हमें भगवान दिखाई दे जाएं और हमें इस बात से विश्वास हो जाए कि शायद भगवान हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। हम इतने दिनों से भगवान की हर रोज़ पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं लेकिन आज तक हमें भगवान दिखाई नहीं दिए, ऐसा क्यों? उस आदमी की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, फिर गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम भगवान को देखना चाहते हो तो भगवान को देखने के लिए सिर्फ आंखें काफ़ी नहीं होती। तो पूरे सभा में हलचल मच जाती है। फिर कुछ लोग कहने लगते हैं, गुरुजी आपका कहने का क्या मतलब है? हम भगवान को आँखों से ही तो देखेंगे, अगर हमारे पास आँखें नहीं होंगी तो हम कैसे देखेंगे? उनकी बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, भगवान को देखने के लिए सिर्फ आँखें काफ़ी नहीं होती। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम भगवान को आँखों से देखना चाहते हो तो ये काफ़ी नहीं। फिर एक आदमी ने कहा, गुरुजी हम आँखों से हर चीज़ देखते हैं, हमने आँखों से पूरी दुनिया देखी है, पूरा संसार देखा है, आग देखी है, पानी देखी है, आपको देखा है, इन
हजारों आदमियों को देखा है, तो फिर हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते, उनकी बात क्यों नहीं महसूस कर सकते। उनकी बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आंखें देखना काफ़ी नहीं है भगवान को। जिस दिन तुम अपने मन की आंख खोल लोगे, उस दिन तुम्हें भगवान खुद में खुद दिखाई दे जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस दिन तुम अपने मन में ये विश्वास ठान लो कि भगवान हैं, अपने मन पर खुद ब खुद विश्वास कर लोगे, जिस दिन तुम अपनी मन की आंख खोल लोगे और कहोगे, ये महसूस करोगे कि हाँ भगवान है इस पृथ्वी पर, उसी दिन तुम्हें भगवान दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये भगवान की कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी।